नमस्कार। हम पिछले पाठ में आजीविका निर्णय की बात शुरू की और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज जो है दूसरा ये पाठ है आजीविका के ऊपर। कम से कम 20 पाठ जो हैं आजीविका के ऊपर आएंगे, तब ये जाकर पूरा जो कंसेप्ट है आपको समझ आएगा। पिछले पाठ में भी हमने नियमों की बात की, क्योंकि कैसे समझना है, कहाँ से देखना है, क्या देखना है, और उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी वही बात करेंगे कि जब तक जॉब करेगा या अपना व्यवसाय करेगा और क्या करेगा, नौकरी करेगा तो कौन सी करेगा, कौन सी किस ग्रह से देखना चाहिए, किस भाव से देखना चाहिए, ये हमने पिछले पार्ट में भी की। परंतु हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं बृहत पराशर होरा जी के शास्त्र से लेते हैं, फल दीपिका से लेते हैं, भारतीय ज्योतिष से लेते हैं और जातक परिजात। इन पुस्तकों को हम पहले ही बता देते हैं कि हम इनको मुख्य रख के इन्हीं के श्लोकों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जॉब करेगा या नौकरी करेगा, उसको समझेंगे कैसे। ये तो हमने पिछले पार्ट में भी कहा कि दसम भाव को देखना चाहिए, दसम में बैठे ग्रहों को देखना चाहिए तखन से। अब बात आती है कि निर्णय कैसे करें भी कौन सा ग्रह जो आजीविका का मुख्य स्रोत है उसके लिए सहायक होगा, किसके आधार पर हम आजीविका का निर्णय करें। सबसे पहले फल दीपिका का पहला ही श्लोक है जिसमें कहा गया है कि लगन और चंद्रमा, लगन और चंद्रमा, दूसरे में सूर्य लिया गया है। लगन, चंद्रमा और सूर्य तीनों को लिया गया है। अर्थात पहले श्लोक में कहा गया कि लगन और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान होगा उससे दसम। लगन और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान होगा उसमें जो से हम दसम जो भाव है उससे हम निर्धारित करेंगे। और अगले श्लोक में कह दिया गया है लगन, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों में से जो बलवान होगा उससे हम गणना करेंगे दसम भाव की, तीनों में से। अब बलवान कौन है ना, वो अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में कैसे है, दिग्बल है, रात्रि बल है, सभी कुछ काउंट होता है। मगर आजकल हमें सुविधा उपलब्ध है, हम सीधा षटबल में जाएंगे, षटबल से देखेंगे इन तीनों में से कौन बलवान है, तीनों में से कौन बलवान है, हम उससे गणना करेंगे दसम की। जैसे ये लगन से दसम है, लगन से दसम है। ऐसे ही इस पत्रिका में जहां से चंद्रमा होगा, चंद्रमा से दसम काउंट करेंगे। सूर्य हो गया, सूर्य से काउंट करेंगे। तो आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा, ज्योतिष में सुदर्शन चक्र का भी जिक्र आता है। उसका महत्व कहाँ, यहीं पे है सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र है क्या, तीनों लग्नों को, लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन को एक ही लाइन में वो स्थित हो जाते हैं।
सभी लगन बना लिए जाते हैं। ये हमारा जो है लगन है ये, और ये इसे हम क्या मानते हैं, चंद्र, चंद्र लगन आ गया। तो ये क्या आ गया, सूर्य लगन। तीनों एक ही लाइन में आएंगे तो इनसे जब दसम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां जो आएगा वो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो हमें सुविधा रहेगी, अगर हम चंद्रमा से देखना चाहते हैं, सूर्य से देखना चाहते हैं, या लगन से देखते हैं। लगन से तो दसम हमें सामने दिखाई पड़ता ही है, मगर यहां से गिनती करनी आसान हो जाएगी। तो सुदर्शन चक्र का महत्व सिर्फ यहीं तक है कि हमें सुविधा रहती है, तीनों लगन एक ही लाइन में आ जाते हैं, तीनों लगन एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कि लगन से हम देखें या चंद्रमा से देखें या सूर्य से देखें, ये हमें उनका बल देखना होगा कि इन तीनों में से कौन बलवान है, और वो जो है उसका दसम भाव कौन है, उसका उसमें कौन सी राशि, उसमें स्वामी कौन है, उसमें कौन से ग्रह स्थित है। अब बात आ जाती है कि मान लो चंद्र लगन से हमने देख लिया दसम लगन, दसम भाव, माना चंद्रमा यहां पड़ा है, यहां से दसम गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस ये जो है दसवां आ गया, चंद्रमा से, चंद्र से दसवां आ गया, 10th हाउस, चंद्रमा से 10th हाउस आ गया। इसमें जो राशि है, इसमें जो ग्रह है, उसके हिसाब से हमने कर्म किस दिशा में करेगा, कैसा करेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो ना कि मैकेनिकल इंजीनियर का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वो चोर बनेगा, वो डाकू बनेगा, वो क्रिमिनल बनेगा, क्या बनेगा, वो अकाउंट्स में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा, वो हमने यहाँ से चंद्र माना कि चंद्रमा बलवान है, उससे हमने दसम देखा, वो निर्धारित कर लिया। अब प्रश्न ये आता है कि बाकी के जो फल हैं कर्म से संबंधित, वो कैसे देखेंगे। कोई योग बनता है नहीं, कोई राजयोग बनता है, हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी जॉब है कितने दिन चलेगी, हमारी बॉस से बनेगी कि नहीं बनेगी, हमें प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम कितने देर ये नौकरी करेंगे, 10 साल करेंगे, कितना उम्र यही करेंगे। तो ये जो सारे प्रोफेशन है, जो हम प्रमोशन मिलेंगे लेंगे, उससे हमें लाभ होगा कि हानि होगी। जितने भी प्रश्न हैं, क्या फिर हम उसी दशम से देखेंगे? नहीं। वो जो श्लोक कहते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपने लगन, चंद्र और सूर्य, इन तीनों में से कौन बलवान है, उससे जो दसम है उससे आपने निर्धारित करना है। सिर्फ निर्णय ये करना है कि वो कौन दिशा में काम करेगा, कौन से सब्जेक्ट में काम करेगा, किस विषय पे काम करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, जो भी करेगा, सर्विस करेगा, सिर्फ इसको देखने के लिए करना है। बाकी के जो फल कथन हमने करने हैं, जो लगन से दसम है उसी से करने हैं। बाकी के जो जितने भी फल देख रहे हैं, मान लो हमने ये देखना है कि हमारी जो सर्विस है, हमारी जो जॉब है कि नहीं, उसमें हम परेशानी होगी। परेशानी कहाँ से देखते हैं? लगन से छठा, लगन से छठा। अब हम छठा कौन सा देखें? लगन से छठा देखें या दसम से छठा देखें? क्योंकि हम जिस भाव की बात करते हैं हम उसी से देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
जो भी हमने इसकी प्रमोशन देख रही है, इसका लाभ देख रहे हैं, इसकी हानि देख रहे हैं, तो दसम को लगन मानकर ही हम चलेंगे, क्योंकि ये हमारा तन है। हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं, हमारी परेशानियां आएंगी, हमारी आयु कितनी 6 से देगा, आयु कितनी है अष्टम से देख लिया, हमारा धन कितना होगा हमने लगन से दूसरा देख लिया, हमें सुख मिलेगा कि नहीं हमने चौथे से देख लिया, हमारा भाग्य कैसे है हमने लगन से नवम देख लिया। तो इसको आसान बनाने के लिए हमें गिनती करनी होगी लगन को प्रथम भाव मानकर, लगन दसम को लगन मानकर। तो इससे बेटर ये है कि अभी आप नए नए सीख रहे हैं, तो हम तो बिना कोई कुंडली बनाए पत्रिका दसम भाव की, जैसे हमने एक पत्रिका साथ में और बनाई है, मान लिए ये मकर लगन की पत्रिका है, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। अब दसम भाव में कौन सी राशि आ गई? तुला राशि आ गई। तो हम इसके लिए कर्म को देखने के लिए, पूरी जांच पड़ताल करने के लिए हमने क्या किया, हम तो ऐसे ही यहां से काउंट कर लेते हैं। परेशानी है तो यहां से छठा गिने, 1 2 3 4 5 6, कितने देर नौकरी चलेगी, आयु देखनी है, यहां आ गया, देख लिया, काउंट कर लिया। मगर आपकी सुविधा के लिए आप क्या करें, तुला राशि को लगन बनाया, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें सुविधा हो गई, अब हमें ये सुविधा हो गई कि नौकरी में परेशानी है, तो हम ये जो है कर्म का शरीर बन गया। जो कुछ भी कर्म के बारे में देखा है तो हम यहां से देखेंगे, यहां से परेशानी देख रही है तो 1 2 3 4 5 ये इसका है, यहां देखेंगे कौन से ग्रह बैठे हैं, उसकी दशा चल रही है, कितनी देर हम नौकरी करेंगे, यहां से देखेंगे। 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, सारी उम्र करेंगे। कर्म का भाग्य जो है ये आ गया। देखिए ये क्या था, लगन का तीसरे। हम क्या देखते हैं, यहां से परेशानी आयु देख रहे तो अष्टम देखेंगे, अष्टम इसका अष्टम आ गया। लगन का पंचम जो है उसका अष्टम आ गया। सो नौकरी में परिवर्तन देखना है, नौकरी में परिवर्तन देखना है। अब नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी किसी काम पे जाना चाहते हैं, तो हम लगन से तीसरा, माफ करना, कर्म से तीसरा और कर्म से अष्टम। और ये भाव कहां है, ये देखिए, यहां से लगन से तीसरा, यहां के द्वादश बन गया, और ये बन गया अपना यहां से कर्म से अष्टम, ये हो गया। और लगन से ये कौन सा पंचम आ गया, लगन से ये कौन सा आ गया, द्वादश आ गया। अब उसमें हमें लाभ मिलेगा कि नहीं उस नौकरी में, लाभ के लिए ये 11वां आ गया। तो यहां क्या है, लगन का अष्टम है, लगन का अष्टम है। परिवर्तन देखेंगे तो लगन से तीसरे और अष्टम से देखेंगे। तीसरे से परिवर्तन होगा तो क्या होगा, हानि होगी, हमें जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी, हमें डिमोशन भी मिल सकती है, हमें सस्पेंड भी किया जा सकता है, छोड़नी पड़ सकती है। मगर लाभ के लिए हमें लगन से अष्टम है, लगन से अष्टम है, जो कि कर्म का लाभ स्थान होगा। सो ऐसे हमको
सारे देखने पड़ेंगे बाकी कर्म के प्रश्नों के लिए। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे? बे कर्म का त्रिकोण क्या है, कर्म का भाग्य क्या है ना? इसी बात को हम अगली जो वीडियो है उसमें आगे बढ़ाएंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि कर्म स्थान का जो स्वामी है वो कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं गया है नहीं। उसका त्रिक भी देखना होगा, उसका दुख भाव भी देखना होगा, उसकी त्रिकोण भी देखनी होगी, उसका केंद्र भी देखना होगा, उसका धन भाव भी देखना होगा। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले पाठ में। सो आज जो टॉपिक है सो सिर्फ इतना ही है कि हमें जो निर्णय करना है दसम भाव कौन सा लेना है, लगन से लेना है, चंद्रमा या सूर्य से लेना है। जो फालदीप का श्लोक, पहले श्लोक में तो कहा गया लगन और चंद्रमा से जो बलवान है उसमें से लीजिए। दूसरे श्लोक में उन्होंने सूर्य को भी साथ ले लिया। तीनों में से जो बलवान है, बलवान कहाँ से देखेंगे? हम षड्बल से देखेंगे और उससे हम दसम निर्धारित करेंगे। उसमें जो राशि है, उसमें जो बैठे ग्रह हैं, उनसे संबंधित जो है वो बंदा कार्य करेगा या अपनी नौकरी करेगा। बाकी के जो प्रश्न है, मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद रहे, कंठस्थ रहे कि बाकी के प्रश्न जो है, जो लगन से दसम है, उसी से ही हमने उसका उत्तर देना है। अगर लगन जो कर्म है उससे धन प्राप्त होगा कि नहीं है, तो कौन सा भाव देखना चाहिए। हमने कुंडली अलग से बनानी, तो यहाँ से देखेंगे ये क्या है, इसका लाभ है, इसका धन है। अब देखिए इसका जो भाग्य स्थान है, लगन का जो भाग्य स्थान है कि नहीं, जिसकी वह कन्या राशि है, तो यहाँ क्या बन गया? द्वादश बन गया, 12वां भाग बन गया। इसका लाभ हानि, ये हमारा कर्म का शरीर आ गया, तो इसकी लाभ हानि कौन बताएगा? हमारा भाग्य ही बताएगा। भाग्य जो है कर्म से 12वां है लगन कुंडली में। और जब यहां देखें, यहां कन्या राशि, तो यहां देखेंगे ये कन्या राशि है। ऐसे ही हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कर्म भाव को लगन भाव कर मानेंगे। अगर एक टॉपिक, एक विषय आप क्लियर कर जाते हैं, फिर चाहे शादी की बात है, शादी कहाँ से होती है? सप्तम, उसको लगन मानकर। बच्चों की बात है, हायर एजुकेशन का, तो कहाँ से? पंचम को लगन बना लेंगे। घर खरीदा गया, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी है, जिससे संबंधित प्रश्न है उसको हम लगन मानकर वहां से ही सब कर्म देखें। ये थोड़ा लंबा तो जरूर चलेगा। अगर एक विषय आपके सामने जो पेश करेंगे, अगर वो आपको समझ आ गया, तो बाकी विषय जो है कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से आप पिकअप कर लेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, अगले पाठ में इसी को आगे बढ़ाएंगे और ग्रहों को स्थित करके लगाएंगे भी। अगर उसमें एक ग्रह है तो कैसे देखना, 2 हैं तो कैसे, 2 या 2 से अधिक हैं तो कैसे निर्धारित करेंगे, और अगर नहीं है तो कैसे होगा, है नहीं। ये अगले पाठ में हम लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन से ग्रह से कौन कौन से विषय हम चुन सकते हैं, कौन कौन से व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन कौन से हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी हमें आगे जाकर व्यवसाय या नौकरी में सहायक होंगे, तो हमें कौन से ग्रह हमें साथ देंगे, उसी हिसाब से हमें एजुकेशन करें। तो इस पाठ में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।